Today the purpose of my ride is not to ride. Actually, I'm riding back from my office to my home. और शाम का वक्त हो चुका है, 6 से ऊपर हो चुका है टाइम। और वैसे तो हम मजबूरी में बाहर निकले थे, तो हमने कहा कि क्यों ना इसी ज़रिए जो है हम कुछ अपने कामों को भी क्रियान्वित कर लें। और उसमें से एक था कि बाइक जो है वो सिटी राइड में और ट्विस्टी रोड्स पे आपको CB 350 होंडा हाइनेस कितनी मैक्सिमम स्पीड तक जा सकती है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अभी तो एक स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ रोड है, और सर्टेनली स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ रोड इज़ नॉट समथिंग विच आई meant व्हेन आई सेड ट्विस्टी रोड्स सर्टेनली। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद तकरीबन जब तक मैं 3-4 किलोमीटर कवर कर चुका हूँगा, तो उसके बाद मेरे पास वो स्ट्रेच ऑफ रोड आएगा जिसे मैं मजाक में मोटो GP की रोड भी कहता हूँ। क्योंकि वैसे तो पहली बात तो ऐसी रोड्स पे जो कि मोटो GP जहाँ पे होती है वहाँ पे जाने के लिए तो आपको पहली बात तो एक प्रोफेशनल बाइक राइडर होना पड़ेगा। एंड सेकेंडली आपके पास जो है एक सुपर बाइक होनी बहुत ज़रूरी है, और साथ में उतनी खूबसूरत रोड्स आपको मिलेंगी, कैसे मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। तो अब एक एवरेज बाइकर जैसे हम हैं, जिन्हें बाइक चलाने का एक शौक़ है, और उस शौक़ को जो है हम कभी कभी इस रोड पे, इन्हीं सिटी रोड्स पे ही पूरा किया करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वी डोंट हैव दोज काइंड ऑफ एवेन्यूज़, तो सर्टनली वी सर्च फॉर सच काइंड ऑफ रोड्स which are having lots and lots of twists and turns, and at the same time they are not very heavily populated also, क्योंकि अगर वो उनमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग चल रहे होंगे या आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, बाइकर्स आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो सडनली एडवाइजेबल नहीं होगा कि आप वहाँ पे इतनी फास्ट बाइक चलाएं कि जो कि आपकी लाइफ और दूसरों की लाइफ को दोनों को जेपरडाइज करे। तो इन दैट केस हम अक्सर ऐसी रोडों को सर्च करते हैं, और मेरे पास तो फॉर्चुनेटली एक ऐसी रोड उपलब्ध है। मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उसमें भी हालांकि मैं मानूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप पूरी रोड जो है बिल्कुल पॉपुलेशन फ्री या ट्रैफिक फ्री है। उसमें भी ट्रैफिक देखने को मिलती है, लोग आते हैं जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फ्री स्ट्रेच मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे कि आप मोटो GP में देखते हैं कि जब एक स्ट्रेट रोड मिलती है तो बाइकर्स जो हैं दे डैश फॉर द मैक्सिमम स्पीड, और जैसे ही टर्न्स आते हैं तो दे अप्लाई द हार्ड ब्रेकिंग इज़ अप्लाइड ऑन टू द बाइक, एंड देन आफ्टर टेकिंग द टर्न अगेन दे हैव टू एक्सेलरेट। तो हम इस फन एक्सरसाइज में, आई मे से इफ़ आई मे कॉल इट अ फन एक्सरसाइज, तो हम इसमें ये देखेंगे कि बाइक जो है वो उसी स्ट्रेच पे जिस पे कि सुपर बाइक वाले लोग ज़ीरो से, मतलब ज़ीरो तो नहीं कहेंगे लेकिन उनके तो टर्न्स भी जो है 100-120 पे होते हैं। उसके बाद जब वो बाइक उठाते हैं तो दे गो अप टू द लिमिट ऑफ 280, 270, 280 में भी, मतलब मैं बहुत श्योर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन शायद ये इस लिमिट्स तक वो जाते हैं, 300 भी शायद टच कर जाते हैं। एंड देन सडनली द ट्विस्ट और द टर्न कम्स वंस अगेन, जबकि उनको फिर से हार्ड ब्रेकिंग करते हुए और साथ में अपनी बाइक को मनूवर करना पड़ता है उन ट्विस्ट पे। तो हम देखते हैं कि जिस स्ट्रेच में वो बाइक जो है 100 से 300 पे पहुंच जाती है, उसमें हमारी ये बाइक जो है उसमें क्या होता है।
एक CB350 होंडा हाइनेस जब ऐसी ही रोड पे जाएगी और ऐसी सिचुएशंस उसके सामने हो, राइडर के सामने, तो थ्रॉटल तो वो भी ट्विस्ट करेगा लाइक द प्रोफेशनल बाइकर हु इज़ राइडिंग MotoGP बाइक, सुपर बाइक, लेकिन उसको उससे बाइक से क्या कितना एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, क्या स्पीड एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, वो देखने का एक छोटा सा प्रयास होगा। तो अब मैं नाला पानी द्वार से लेफ़्ट टर्न करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा हूँ और जैसे ही मैं राइट लूँगा वो रोड आ जाएगी। एंड नाउ द ड्रिल बिगिंस, द ड्रिल बिगिंस। Okay, I have pushed the throttle and the bike has reached almost 70 kmph और मैंने 4th gear अप्लाई कर दिया है and I have crossed 80 kmph, but there is some traffic in front and I can't afford going faster than this right now. But आप लोग ये ज़रूर देखेंगे कि जो मैंने कहा था वो गलत नहीं है। ये रोड जो है ब्यूटीफुल ट्विस्टीज़ हैं एंड अगेन आई हैव रीच्ड 80 kmph, रीच द मार्क एंड अनदर ट्विस्टी। और ये देखिए क्या ब्यूटीफुल टर्न है, इस पर आप बाइक जो है डिप हो गई थी 50 पे। नाउ आई हैव अगेन पुल्ड द थ्रॉटल एंड द बाइक गोज फ्लाइज टू 80 kmph विदाउट अ हैसल। और ये रहा एक पशु जो रोड के बीच में खड़ा है और मैंने बाइक का थ्रॉटल फिर पुश कर दिया है और थोड़ा सा स्ट्रेट स्ट्रेच मुझे दिख रहा है एंड द बाइक क्रॉसेस 80 and goes to 90 and suddenly again I have to apply the brakes and the bike goes down to 60-65 and I keep pushing the throttle and the bike again jumps from 60 to 70 and then on to 80 and now again a small straight stretch and the bike touches 85 and again it goes down and now this is a typical turn and the bike drops to 50 once again and again I pull the throttle. I drop down to 3rd gear and I pull the throttle harder and the bike crosses 80 kmph. It goes to 90 and it touches almost 95 and then I have to scale down and there ends the stretch which I was talking about. और इसका मतलब है कि ये स्ट्रेच डाउन शिफ्टिंग के बाद जो मैक्सिमम आप CB350 हाइनेस पे अचीव कर सकते हो दैट इज़ अ स्पीड ऑफ 95 kmph and you can't go beyond it, that's for sure. तो आपने देखा कि किस तरीके से हार्ड ड्राइविंग की मैंने, शुडंट हैव डन इट, बट मैं थोड़ा सा यही एक्सप्लोर करना चाहता था कि एक MotoGP राइडर के पास कितनी ज़्यादा पावर उपलब्ध होती है उसके पावर पैड में, उसके थ्रॉटल में क्या दम होता है कि जब वो ट्विस्ट करता है इतना थ्रॉटल तो उसकी बाइक कैसे फ्लाई करती है एंड गोज़ बियॉन्ड 200-250 किलोमीटर्स लाइक दैट। और हमारी जो सिंपल बाइक्स होती हैं चाहे थोड़ी सी बेहतर भी हों बट दे कांट मैनेज दोज काइंड ऑफ स्पीड्स सर्टनली। ओके, अब हम यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फॉलो आप करेंगे तभी मुझको इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं और ऐसी कंटेंट लेके आऊँ। सो आदियोस फॉर नाउ, बाय बाय।